हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 72 हमारी सोशल साइंस की है और इकोनॉमी की हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर है और उनके क्या क्या यूजेस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आप देखिए। हम जानते हैं कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो हेल्प करता है, उनकी एक्टिविटीज़ में और जाके असिस्ट करता है। ओके, तो देखिए, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर असिस्ट इन प्रोडक्शन सपोर्ट एक्टिविटी फॉर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर हर किसी पब्लिक को एक फ्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि वो आसानी से उस फैसिलिटी का लाभ उठा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी टू द पीपल। थर्ड वन है हमारा, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर वो होती है जो कंपनी जिसमें सिर्फ एक बॉस होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू अर्न मनी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सीजनल एम्प्लॉयमेंट मीन। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आप समझिए। तो देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्क अवेलेबल ड्यूरिंग द सीजन, जैसे कि एग्रीकल्चर। देखिए, काम तभी अवेलेबल होगा जब उसका सीजन आएगा, वैसे काम अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपने देखे कि प्रोडक्ट जो है खेत में जो एकदम तैयार है और कटने को तैयार है, ठीक है। तो उस टाइम पे किसान बोलेगा कि हाँ भाई आइए और मेरे खेत में आके आप फसल काट लीजिए। और जब फसल कट जाएगी तब क्या हो जाएगा, वो जो काम था आपको मिला था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो इस तरीके जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यानी कि जब सीजन आएगा तभी आपको काम मिलेगा और सीजन नहीं होगा तो काम खत्म हो जाएगा। फिफ्थ आंसर देखिए, हाउ डज द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड द कंज्यूमर। गवर्नमेंट जो है फार्मर और कंज्यूमर दोनों को कैसे सपोर्ट करती है। तो इसका आंसर आपका है, गवर्नमेंट बाय प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइड टू कंज्यूमर इन अ रिलेवेंट प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल खरीदती है और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स है उन्हें रिलेवेंट प्राइस पर वो चीजें उपलब्ध कराती है। इस तरीके से वो फार्मर्स की भी हेल्प करी और कंज्यूमर्स की भी हेल्प करी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व इन अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें हमारे ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे हम पैसा कमा सके, जैसे टेलरिंग करना, लेबर करना और भी बहुत सारे काम जिसमें हमें पैसा मिल सके, कोई भी सामान बेचना। तो ये सब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच डू नॉट इन्वॉल्व इन अर्निंग मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें हमें पैसे कमाने का कोई जोर नहीं होता। सेकेंड है आपका, राइट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। अपने आसपास के एरिया से आप बताइए कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अंतर है और क्या क्या डिफरेंस है। तो प्राइवेट सेक्टर, द एरिया इन विच द ऑनरशिप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इन एन इंडिविजुअल हैंड एंड पर्पस टू अर्न मनी। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जहां पर सिर्फ एक ऑनरशिप होता है और उस सारी पावर्स एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है और उनका मेन पर्पस पैसा कमाना होता है। जैसे एग्जांपल है आपकी, देखिए कोई भी बीवरेज की कंपनी हो गई या क्लॉथ या शॉप्स की कंपनी हो गई, तो ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। बिवरेज में क्या हो गया आपका, कोका कोला हो गया, पेप्सी, क्लोथ्स में जितने भी टेक्सटाइल्स है, रेमंड की कंपनी है, जॉनसन की कंपनी है, तो ये सब क्या है, इनका काम पैसा कमाना और ये प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर जो होता है, इन विच ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द पीपल विदाउट कॉस्ट, एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पार्क। पब्लिक सेक्टर में हर फैसिलिटी हर इंसान के लिए मौजूद होती है, जैसे एग्जाम्पल है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर पार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से होते हैं।
तो आपका देखिए इसका आंसर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं इन विच एंटरप्राइज और वर्क कम एंड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फिक्स्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं इनमें काम होता है और साथ ही साथ इनके जो एम्प्लॉयमेंट का टाइमिंग भी फिक्स होता है कि जॉब जो है आपकी फिक्स रहेगी और कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आपको 20 30 साल के लिए आपकी जॉब फिक्स है, आप नहीं हटोगे, और ये गवर्नमेंट के अंदर में रजिस्टर्ड होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे मेड अप ऑफ द स्मॉल एंड द स्कैटर्ड यूनिट विच आर मोस्टली आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ये छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ओके, आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। मनरेगा का जो एक्ट है उसके क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि उसे जब स्टार्ट किया गया तो क्या ऑब्जेक्टिव सरकार ने रखे थे उस टाइम पे। तो मनरेगा के ऑब्जेक्टिव्स है एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर द 100 डे, 100 दिन की इसमें क्या होती है एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होती है कि जो गवर्नमेंट है वो 100 डे का पूरा आपको काम देगी। वर्क प्लेस इन योर विलेज और नियर बाय एरिया, जो भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर उस एरिया में या फिर उसके आसपास के एरिया में जॉब मिलेगी। टू बी गिवन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन द केस ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट और द लेस। अगर आपको काम नहीं मिलता है और या अगर कम काम मिलता है तो आपको क्या देगी गवर्नमेंट, खुद ही पैसा देगी साथ ही साथ। और 1/3 ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सेफ फॉर द वुमन, और 1/3 जो है एम्प्लॉयमेंट वुमन के लिए सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनके टाइप बताइए आप। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला है नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, नॉर्मल यानी कि कोई है जिसे पहले से बेरोजगार है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, नॉर्मल है ये वाला। सेकंड है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सीजन पे हमें जॉब मिलेगी और सीजन के बाद सीजन गया तो जॉब भी गई। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो खेतों में जब कटाई करने का टाइम आ गया, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, तभी क्या होगा आपको जॉब मिलेगी। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं आया तो आप ऐसे ही खाली पड़े हुए, तो ये हो गया आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट। जब जैसे कि रोजेस की मतलब की खेती हो रही है, बहुत सारे रोजेस लगाए हुए हैं, और जब वहाँ पे कटिंग का टाइम आएगा तभी आपको बुलाया जाएगा, वैसे आप घर पे रहिए। फिर आपका हिडन एम्प्लॉयमेंट और दी अंडर एम्प्लॉयमेंट। हिडन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ वर्कर्स जो है एक ही काम में लगे हुए हैं। जैसे एक दुकान है, एक दुकान पर 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या 4 लोग लगे हुए हैं काम करने पे। अगर मैं वहाँ पे से 2 लोग को हटा लूँ तो भी क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन या जो भी काम हो रहा है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये किस तरह की है, ये हिडन एम्प्लॉयमेंट है। काम तो है लेकिन वो सही से कमा नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, आगे आपका है 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है। इसमें आपको जीडीपी के बारे में बताया गया और साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जॉब है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है। इसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको मैंने बताया जीडीपी के बारे में बता रखा है। ठीक है, नॉर्मल यही आपका पैराग्राफ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीडीपी। जीडीपी क्या होती है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स। जो गुड्स होते हैं उनकी डबल काउंटिंग हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम को आप क्या समझते हैं। एंड थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अंडर एम्प्लॉयमेंट। वही मैंने बताया आपको, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जॉब है उससे आप क्या समझते हैं। और लास्ट में आपको गिव एनी वन वे ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनडिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में आप बताइए कि आप उसको कैसे हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर है इसका फर्स्ट है जीडीपी क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर। जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, इन तीनों सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा कितने क्या निकल कर आएगा, हमारा जीडीपी निकल कर आएगा। थर्ड है आपका प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज एडेड विद द नेशनल इनकम एज अ रॉ मटेरियल वैल्यू। तो डबल काउंटिंग होती है, उसमें क्या होता है, पहले तो जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जितने प्रोडक्ट्स का जो मार्केट वैल्यू है उसको जोड़ लिया जाता है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं नेशनल इनकम भी जोड़ ली जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो डबल डबल जुड़ जाती है। एक तो पहले जो प्रोडक्शन बनने से पहले थी, और दूसरा जो इनकम आ गई उसके आने के बाद भी। ठीक है, तो इसमें डबल डबल जुड़ जाती है। थर्ड है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट जो था, उसमें हम क्या कहेंगे, अननेसेसरी पीपल डेट वर्क इन डिफरेंट एरिया इफ दे आर रिमूव नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन।
अगर हम अननेसेसरी पीपल को हटा दिया जाए तो उसमें प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। आगे आपको दिया हुआ था कि क्वेश्चन था कि आप जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया है वहाँ पर आपको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसके देखिए, रिपेयरमेंट ऑफ द रोड्स, अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर हम क्या गवर्नमेंट का चाहे, अगर रोड्स को अच्छा करना चाहे तो रिपेयरमेंट, रोड की रिपेयरमेंट करवा सकती है, वाटर बॉडीज जो है उसकी रिपेयरमेंट करवा सकती है और फैसिलिटी इंक्रीज करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनको काम मिल जाएगा और आराम से क्या हो जाएगी, वहाँ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।